जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। गुरु जी ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ये, हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुरु जी के लिए इतना सारा प्यार है कि उसको लफ्जों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो पेज है गुरु जी नाल मौजा, ये इन्होंने संगत को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने जो हमारा प्यार है वो हम वर्ड्स में बयां कर सकते हैं गुरु जी के लिए। तो सबसे पहला शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी नाल मौजा पेज का शुक्राना। थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू सो मच। गीतू आंटी जिन्होंने जो माध्यम बने यहाँ तक पहुंचने का, गीतू आंटी जय गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना। हैप्पी मकर संक्रांति टू गुरु जी एंड गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे दाता का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो उन्होंने इतना सारा ब्लेस कर रखा है हम सारी संगत को। 2 लाइनें महाराज के लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी। तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारी गुरु जी के साथ जर्नी कब स्टार्ट होती है ये जानने वाले हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब हम बता ही नहीं सकते कि कब से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 2012 में मेरे को फेसबुक पे मेरी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा गुरु जी के पोस्ट वगैरह डालता था, गुरु जी के स्वरूप वगैरह डालता था। तब मैं ये चीज सोचती थी कि ये पता नहीं कौन है, गुरु जी लिखता है, ये कैसे गुरु जी है। क्योंकि हमारे माइंड में जो गुरु मतलब जो बाबा की या फिर गुरु की जो छवि होती है ना, वो वैसी होती है कि लंबी लंबी जटाएं होनी चाहिए, या फिर वो जो है भगवे कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। तो मैं देखती थी, मैं कहती थी एक तो गुरु जी सॉरी माफ करना, उस टाइम पे पता नहीं था कि आप जो है हमारी जिंदगी बन जाओगे। तो उस टाइम पे ये था कि ये कैसे गुरुजी हैं जो इतने इतने लेविश, मतलब इतना लेविश लाइफस्टाइल है इनका, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, और मतलब गुरुजी के बाल नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद भी मतलब देखो इनकी क्या पर्सनैलिटी लगती है। उस टाइम रैंडमली मतलब मेरे को जो है दिखता रहता था पोस्ट उसका। तो मैं बार बार बस सिर्फ यही बात आती थी माइंड में
कि ये कैसे गुरुजी हैं, ये मतलब क्या है, कैसे हैं, इनका तो इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, इतने हैवी हैवी कपड़े पहनते हैं। तब मेरे को माइंड में थॉट ये आता था, मैंने कहा हाँ अमीरों के मतलब गुरुजी हैं तो लोग देते होंगे तो वो पहनते होंगे। तब तक ये मतलब इसी से बिल्कुल अनजान थे कि हम मतलब कोई भी कौन होता है देने वाला, वो तो खुद मतलब जो है सबको दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसी तरह से मतलब पोस्ट में देखती रही, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि भाई हाँ मुझे भी जाना चाहिए या फिर मैं भी जानूं इस बारे में कि ये कौन है। बस सिर्फ ठीक है रैंडमली देख लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद 2013 में मेरी चाची सास है, मेरी चाची सास ने मुझे बोला कि आप ना एक बार जाओ बड़े मंदिर, वहां पे चाय प्रसाद लो। और मैं किसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान थी, तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाओ बड़े मंदिर, तो वहां पे आप चाय प्रसाद लो, वहां चाय प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद मिलता है। कहते हैं कि वहां वहां जाने से ना मन्नत पूरी हो जाती है, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी जगह धक्के खा चुके थे पहले से, हम बहुत ज्यादा घूम चुके थे हर जगह पे। और वैसे भी एक जो बाबा की या फिर गुरु की जो एक हम सब लोगों के मतलब माइंड में जो छवि है ना, वो खराब है कि भाई मीन्स बाबा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मतलब ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि भाई मैं वहां पे जाऊं। तो ठीक है जी, 2013 मेरा ऐसे बीत गया। मेरे को मतलब मेरी चाची सास बोलती रही जाओ 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 जाओ। 2013 में गुरुजी महाराज ने मेरे को बेटी ब्लेस करी। तो 2014 में मेरे को जो है गुरुजी ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया। 2014 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। हालांकि गुरुजी से मेरा जो कनेक्शन है वो 2012 में जुड़ चुका था, मैं अटैच थी गुरुजी से 2012 में, क्योंकि जिस दिन गुरुजी का स्वरूप हमें दिख जाता है या किसी कार सब मतलब कार पे हमें जो है स्टिकर ब्लेसिंग दिख जाती है, उस दिन से हमारा गुरुजी के साथ जो हम मानते हैं कि कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है गुरुजी के साथ। तो 2014 में अपनी बेटी के साथ ही मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। तब उस टाइम पे मेरे अंकल मेरे साथ बड़े मंदिर नहीं गए थे। मेरी जो है ज्वाइंट फैमिली है, तो हम सब लोग गए थे, बट मेरे अंकल नहीं गए थे। और मेरे अंकल ऐसे हैं कि वो जो है किसी बाबा या फिर किसी धार्मिक स्थान पे कभी मतलब ही नहीं है, वो मतलब नहीं जाते, वो मतलब नहीं नहीं मान सकते थे मेरे हिसाब से इस चीज को। तो मैं जो है पहले बार अकेली गई, मतलब अपने अंकल के बिना गई। उसके बाद भी एक दो बार मैं अपनी फैमिली के साथ गई, मेरे अंकल मेरे साथ नहीं गए। तो अब मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा अगर मतलब आपने जोड़ना है तो आप मेरे अंकल को भी बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाते हो तो आप मेरे अंकल को भी बुलाओ। और जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मैं मतलब सोच के गई थी माइंड में कि मेरे को ये चीज बोलनी है वहां जाके। पता नहीं कोई उस गद्दी पे कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे को ये चीज बोलनी है वहां जाके। पर मतलब सारी संगत का यही कहना है कि हम जितनी चीजें दिमाग में सोच के जाते हैं ना, वहां जाके तो मतलब गुरु जी क्या का मतलब बड़ा मंदिर इतना सुंदर है ना कि हम उसकी ब्यूटी ही देखते रह जाते हैं। जहां से एंटर करते हैं वहां से पूरा बड़ा मंदिर इतना प्यारा, मतलब हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस सिर्फ ये देखने में मतलब बिजी हो जाते हैं कि यार मतलब हम कहाँ आ गए, बिल्कुल स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग में आ गए। तो ठीक है, मेरे अंकल का मैंने बोला कि आप मतलब उनको भी बुलाओ गुरुजी, क्योंकि मैं उनके बिना आ जाती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो मेरे साथ आए जैसे बाकी सब अपने अपने अंकल के साथ आते हैं, तो मैं भी उनके साथ आऊँ। गुरुजी ने वो भी ब्लेस करा, जबरदस्ती ही सही मैं अपने अंकल को नेक्स्ट टाइम लेके गई। और जब मेरे अंकल पहली बार बड़े मंदिर गए तो वो मतलब घर से ही बहुत कुछ बोल के गए थे कि वहां पे लाइनें होती हैं, मेरे को काम होता है, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं मतलब वहां जाके लाइनों में लगा रहूं, पता नहीं कब फ्री होंगे कब नहीं फ्री होंगे, मुझे अपनी शॉप भी खोलनी है एंड ऑल। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलो देखते हैं क्या होता है। तो मतलब संगत जी वो बड़े मंदिर गए और मानिए कि वहां बहुत ज्यादा रश था, लाइन बहुत लंबी लाइन थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लाइन इतनी इतनी देर के लिए रुकी रही हो, लेकिन वहां बहुत बहुत देर हो गई और मतलब लाइन चल नहीं रही थी आगे। तो मेरे अंकल को मतलब थोड़ा सा फील हुआ कि मैं लेट हो रहा हूँ शॉप के लिए, तुम लोग लाइन में लगो, मैं तो जा रहा हूँ वापस, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। उनके अंदर इस चीज को मतलब लेके पेशेंस नहीं था। वो कहीं भी मंदिरों में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो संगत जी उन्होंने कहा कि मैं लाइन में नहीं लग सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस, तुम लोगों को जैसे हो मैं जो है पहुंच जाऊंगा अपने आप लोग आ जाना जब आपको दर्शन हो जाएंगे। और वो जैसे ही उन्होंने स्टेप आउट लिया, वो मतलब जैसे ही टर्न हुए लाइन से बाहर निकले, और वैसे ही संगत जी लाइन ऐसी चली कि वो नॉन स्टॉप लाइन चलती गई। और एकदम से अंकल ने मतलब जैसे ही पलटे थे वो, वैसे ही लाइन जो है चलनी स्टार्ट होगी, तो अंकल एकदम से आ गए, लाइन में लग गए कि ठीक है चल पड़ी है।
मैं जो है चल लेता हूँ। वो महाराज ने परीक्षा लेनी थी, लेकिन जब देखा महाराज ने कि भाई इसके तो पेशेंस बहुत कम है, ये नहीं रुक सकता इतनी देर, तो महाराज ने जो है ब्लेसिंग कर दी, ब्लेस कर दिया इनको कि चल ठीक है। लाइन ऐसी लाइन चली कि वो गुरुजी के मंदिर अंदर दर्शन करवाने के बाद ही जो है मेरे अंकल को शांति मिली कि हाँ चलो दर्शन हो गए। तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस करा, मंदिर बुलाया, और एक मतलब मैं यही बोलूंगी नास्तिक इंसान को टोटली सरेंडर करवा दिया गुरुजी ने। तो 2000 जो है 14 हमारा बहुत अच्छा गया। मतलब हम ऐसे ही, महाराज ने हमें ब्लेस किया, महाराज ने हमें जो है डुगरी मंदिर भेजा। 2-3 बार हम लोग उस साल में डुगरी मंदिर होके आ गए, 2014 में भी और 2015 में भी। आगरा मंदिर भेजा गुरुजी ने हमें, आगरा मंदिर हमें दर्शन करवाए। लेकिन 2016 से लेके 2019 तक मतलब ऐसे कि ठीक है कि हम मानते हैं, गुरुजी को मानती हूँ मैं, ठीक है मानती हूँ, लेकिन वो ना लगन नहीं आई, वो अटैचमेंट नहीं आई। मतलब बीच में से ना कनेक्शन बहुत स्लो हो गए। हमने जो है बड़े मंदिर नहीं जाना, कभी आज तक घर पे गुरुजी का सत्संग नहीं था, तो मतलब गुरुजी से कनेक्शन जो है बहुत कम हो गए थे मेरे। तो 2020 की बात है, 2020 में मेरे जो है पापा को अटैक आया। 2020 जनवरी में पापा को अटैक आया। तब मेरे को गुरुजी की बहुत ज्यादा याद आई, क्योंकि मेरे को 2 दिन तो मतलब बताया ही नहीं मेरे जो है पेरेंट्स ने कि भाई पापा के साथ ऐसे हुआ है, अटैक आया उनको। 2 दिन बाद 13 जनवरी को मुझे पता लगा, 13 जनवरी को सुबह मुझे पता लगा 2020 में कि पापा को जो है अटैक आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब पूरा दिन ऐसे बीता कि भाई अब जो है गुरुजी की याद आ गई कि अब आप ठीक करोगे, आप जैसे भी है आप ठीक करोगे। तो 14 जनवरी को मेरी मॉर्निंग में बात हुई पापा से, सुबह मेरी बात हुई पापा से। मतलब वो बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, तो परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पापा से बात हुई, तो शाम को मुझे कॉल आता है कि पापा की ना तबीयत थोड़ी मतलब ऐसे ही हो रही है, अप डाउन है, तो तू आ जा। तो ठीक है जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा आपने मेरे पापा को ठीक करना है, लेकिन मेरे को तब तक ये नहीं पता था कि पापा चले गए हैं, वो नहीं है। मेरे को मेरी जो है फैमिली ने बताया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ पापा से। मेरे को नहीं पता था। मैं सिर्फ पापा से मिलने जा रही थी कि मैं वहां मतलब हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं उनसे मिल लूंगी, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। मैं ये सोच के निकली घर से। पूरा रास्ता मैंने जो है गुरुजी के भजन लगाए। पूरा रास्ता मतलब मैं शब्द बानी सुनती हुई गई हूँ कि आप उनको ठीक कर दो, आप उनको ठीक कर दो। वही है ना कि हम नालायक बच्चे हैं, गुरुजी के खुशी में हम उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन दुख में मतलब सबसे पहले वही हमें याद आते हैं। तो 2020 में मतलब ये हुआ कि मैं गई, जब मैं पहुंची वहां पे, रात हम निकले भी रात को थे, तो उस दिन बहुत ज्यादा धुंध थी। 1 मिनट संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो उस दिन बहुत ज्यादा धुंध थी। संगत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। संगत जी प्लीज मैसेज करिए, आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी। तो मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ अपने घर पे, तो मुझे पता लगता है कि पापा नहीं रहे। तो जब मतलब 4 दिन तो मुझे नहीं पता कि मेरे कैसे बीते हैं, मैं सच में नहीं जानती हूँ। और जब मैं घर वापस आई तो आप मानेंगे मैं गुरुजी से नाराज हो गई। मैंने गुरुजी की तरफ देखना छोड़ दिया, मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी। बस सिर्फ यही था, मन में था कि अगर आपको मेरे पापा के साथ ऐसे करना है तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वो गलती है मेरी कि मतलब मैंने जो है महाराज को ऐसे बोला। लेकिन मतलब सच में मैंने उनसे 1 महीने तक बिल्कुल बात नहीं करी। मैंने स्वरूप की ओर देखा तक नहीं गुरुजी से, मैं इतनी ज्यादा नाराज थी। और मैंने गुस्से में उनको ये भी बोल दिया, मैंने कहा आपने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया ना, आपने मेरे जो है पापा ले लिए मुझसे, अब आप मेरा और क्या इससे ज्यादा बुरा कर सकते हो? जो कर सकते हो आप कर लो। मतलब भगवान को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बेटी ऐसी मूर्ख कि उसने भगवान को चैलेंज कर दिया। उन्होंने बोल दिया आपको जो करना है आप कर लो, आपने मेरे से इतनी प्यारी चीज ले ली है ना, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है, और आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। चलो जी ठीक है। एक महीने तक महाराज से मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने मतलब उनसे बात नहीं की।
उसके बाद फरवरी मिड में जो है मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज हो गई। मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज हुई तो फिर अपनी याद आ गई गुरु जी की कि ये क्या बात होती है। मैंने तो आपको बोला था कि आप जो जो कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मेरी मम्मा को भी अब जो है आपने बीमार कर दिया है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने ठीक करना है, आपने पापा लिए हैं, मैं आपको अपनी मम्मा लेके जाने नहीं दूंगी। ठीक है, मैंने महाराज को बोला। अब मेरे को टेंशन भी थी बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा के मतलब जाने के टाइम पे ना मम्मा मेरी रोई नहीं थी बिल्कुल। उन्होंने मतलब हर चीज अपने मन में रखी हुई थी। तो जब जब मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तब मेरे को गुरुजी की फिर से याद आई। मैंने एक अंकल से जो है कांटेक्ट किया कि आप मेरे को गुरुजी का एक छोटा चरण स्वरूप दे दो और आप मेरे को एक जो है गुरुजी का जल प्रसाद दे दो। मेरी मतलब मम्मा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मेरे को जाना है मम्मा के पास। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मा को जल प्रसाद पिलाऊं। उन अंकल ने मेरे को शाम तक बड़ा पागल बनाया कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं आपको जल प्रसाद दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब वो चीज़ मेरे को इतनी जल्दी नहीं मिलनी थी। तो वो अंकल नहीं आए। गुरु संगत से ही है वो अंकल, लेकिन वो अंकल मेरे पास नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद मैंने एक जगह और कांटेक्ट किया कि मेरे को अभी 15 मिनट में निकलना है, तो अगर आपके पास जल प्रसाद और गुरुजी का कार्ड स्वरूप अवेलेबल है तो आप मेरे को प्लीज दे दो। तो उन आंटी ने दे दिया मेरे को। वो मैं लेके अपनी मम्मा के पास गई। और संगत जी आप विश्वास करिए, जैसे ही मैंने हॉस्पिटल जाके मम्मा के पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा, विद इन आर जो मेरी मम्मा 3 दिन से उठ नहीं रही थी। मतलब ऐसे नहीं कि भाई बहुत ज्यादा वीकनेस थी या कुछ, लेकिन अंदर से एक वो होता है ना कि हिम्मत ही हार दो आप कि भाई आपका कुछ भी नहीं बचा, तो वैसा वाला था। लेकिन गुरुजी का स्वरूप रखते ही मम्मा विद इन आवर जो है बिल्कुल अपने आप उठ के बैठ गए। उस टाइम मुझे लगा, मैंने कहा आपने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया, अब मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि आप मेरी मम्मा के साथ में हो। और मैं अपनी भाभी को बोल के नेक्स्ट डे मैं अपने घर दिल्ली आ जाती हूँ वापस। मैंने अपनी भाभी को बोला कि जो है मम्मा के ना पिलो के जो है नीचे मैंने ना स्वरूप रखा है गुरुजी का, तो अगर इनकेस आंटी आती हैं वो साफ करती हैं रूम वगैरह, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। और जब आप घर लेके जाओगे तो आप ये जो स्वरूप है वो ले जाना और मम्मा के घर पे भी ना पिलो के जो है नीचे आप रख देना। चलो जी ठीक है। मतलब महाराज ने बहुत ज्यादा रक्षा करी मम्मा की मेरी। उनको घर पे ही ठीक ठाक रखा। अब ये मार्च लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले की बात है कि मैं अपनी मम्मा के पास गई हुई थी, रहने गई थी मैं अपनी मम्मा के पास। तो 1 वीक मैं वहां पे रही मम्मा के पास। नेक्स्ट डे मेरे को घर आना था, तो यहाँ पे जो है लॉकडाउन लग गया था। अब मेरा आना जो है पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये भी महाराज की मतलब ब्लेसिंग है कि उन्होंने जो है पास का अरेंज करवा दिया और मैं अपने घर वापस आ गई। और मैं जैसे ही घर आती हूँ ना, जिस दिन मैंने घर आना था मेरी मम्मा बहुत ज्यादा रो रही थी, ऐसे कि शायद हमने मिलना नहीं था दोबारा। बहुत ज्यादा परेशान थे कि तू पैसे ले ले, जैसे कि होता है माओ को कि वो अपनी बेटी को एक्स्ट्रा पैसे देती है, चाहे मतलब जो भी है। तो मैं कह रही थी मम्मा नहीं आप मेरे को कुछ मत दो, अब जो है मतलब पापा नहीं है तो आपको भी जो है पैसे की नीड होगी, तो आप मेरे को मत दो पैसे, आप रखो। पर उनको शायद मन से था कि मतलब ये शायद वो मतलब मुझे लास्ट टाइम दे रही थी, तो उनको था कि मतलब मैं इसको दे दूं पैसे। लेकिन वो बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा रोई कि तू नहीं जा। मैंने कहा मम्मा लॉकडाउन का टाइम है, इनको ना दिक्कत हो रही है खाने वगैरह की, तो मेरे को जाना पड़ेगा। जिस दिन मैंने मतलब नेक्स्ट डे घर आना था उसी दिन रात को मम्मा की जो है तबीयत खराब होगी कि इसने कल जाना है, शायद इसीलिए सोच लिया था मम्मा ने, शायद कुछ माइंड पे ज्यादा। मम्मा की रात को तबीयत खराब होगी। मैं उनको तबीयत खराब में छोड़ के आई, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे आना ही आना था। उसके बाद से मम्मा जो है बीमार रहने लगी। हालांकि गुरुजी थे उनके पास, लेकिन उन्होंने मतलब जो भी था गुरुजी ने कैसे तैसे रक्षा करी उनकी, उनको ठीक रखा। उसके बाद 1 वीक के बाद मम्मा की जो है कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। जब मम्मा की कंडीशन ज्यादा खराब हुई, लॉकडाउन था हर जगह, कोई भी डॉक्टर सीरियस केस को हाथ नहीं लगाते हैं, तो बस सिर्फ एक हॉस्पिटल हम लोगों के पास ऑप्शन में था जहां से पापा वापस नहीं आए थे। उस हॉस्पिटल की इमेज है कि वहां से कोई भी जो है वापस नहीं आता है। मतलब वो जो है हॉस्पिटल बिल्कुल सीरियस केसेस लेता है, उसके बाद जो है आप मतलब वो बंदा वापस वहां से नहीं आ सकता, नहीं आता है।
चलो जी, मेरे मतलब भाई ने कहा कि मैं जो है मम्मा को इस हॉस्पिटल में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी जो है इमेज अच्छी नहीं है हॉस्पिटल की ना, नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि पापा भी वहां से जो है नहीं आए थे वापस ठीक होके। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मम्मा को लेके जाओ, क्योंकि घर रह के तो उनकी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, उनकी बॉडी के अंदर पानी भर गया था, फूलती जा रही थी मम्मा बहुत ज्यादा। एक सेकेंड संगत जी। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा आप लेके जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप मानेंगे, मैं वहां पहुंचती हूँ, मैं मम्मा का जो मैंने मम्मा के पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, वो मैं खुद अपने हाथों से हॉस्पिटल में मम्मा के मतलब पिलो के नीचे रख के आई हूँ कि अब आपको मम्मा की रक्षा करनी है। मैं खुद अपने हाथ से रख के आई हूँ, लेकिन मैं वहां से वापस नहीं लेके आई। ये देखिए, तो मम्मा ठीक हो गई। मम्मा को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद मम्मा ने घर आना था। तो इन बिटवीन मेरे को मतलब महाराज ने ना बहुत सारी चीजें दिखा दी कि भाई तेरी माँ जो है तड़प रही है। मतलब मम्मा बहुत ज्यादा दर्द में थी, इवन वो मुझे पहचान ही नहीं रही थी। मैं 7 दिन उनके साथ रही हूँ। महाराज ने मुझसे सुखमनी साहिब के पाठ करवाए हैं, वहां बिठा के मम्मा सुनती रही हैं। हालांकि उनको उनको होश नहीं था, वो नहीं पहचान रहे थे। मैं उनके सिर पे प्यार से हाथ फेरती थी तो वो मेरा हाथ पीछे कर देते थे। हालांकि मैं उनकी सबसे प्यारी बच्ची रही हूँ, सब बच्चों में से वो मुझसे सबसे ज्यादा अटैच थी। पर उस टाइम पे वो मेरे को नहीं देख रही थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो महाराज ने मतलब मेरे को दिखाया दूसरी बार, जब मैंने पापा के लिए महाराज को कहा कि आपने छीन लिए मुझसे, दूसरी बार उन्होंने दिखाया कि अगर ये जिंदा रहेंगी ना तो ये बहुत ज्यादा तड़पेंगी, हर महीने हॉस्पिटल रहेंगी। उनको ग्लूकोज लग रहे थे, उनकी स्किन सारी ऐसे मतलब गल चुकी थी स्किन उनकी पानी से सारी, के वो जो मतलब डॉक्टर्स जहां पे भी ग्लूकोज लगा रहे थे वहां की स्किन फटती जा रही थी। एट लास्ट डॉक्टर ने बोल दिया कि हाथों पैरों पे हम लोग ग्लूकोज नहीं लगा सकते, तो हम चेस्ट पे देंगे उनको ग्लूकोज। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा हमें ग्लूकोज नहीं लगवाना यहाँ पे, आप रहने दो, आप जैसे भी है आप इनको मेडिसिन से ठीक करो, उसके बाद आप घर भेज देना, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द में थी मम्मा। तो वही लगा मुझे, मैंने कहा गुरुजी या तो आप ठीक कर दो मम्मा को, बिल्कुल ठीक कर दो, कि उनको रोज रोज ऐसे हॉस्पिटल नहीं आना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। और या तो फिर आप ले जाओ, मतलब शायद ही कोई बेटी ऐसी होगी। लोग कहते हैं कि हमने गुरुजी से अपनी अपनी माँ की जिंदगी मांगी, अपने मतलब फादर की जिंदगी मांगी, लेकिन मैंने नहीं मांगी। मैंने कहा या तो आप ठीक कर दो बिल्कुल, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप कोई बात नहीं, आप ले जाओ इनको, जाना तो है ही एक दिन, कोई बात नहीं ठीक है। तो मतलब इतना ज्यादा फर्क गुरुजी ने सिर्फ दिखाया। मेरे जब फादर गए तब मैंने गुरुजी को ब्लेम करा कि आप लेके गए हो, आप और बुरा जो कर सकते हो कर लो। दूसरी बार उन्होंने मुझे हकीकत दिखा के लेके गए मम्मा को मेरी। तो जी ठीक है, मम्मा ने हॉस्पिटल से घर आना था और मेरा भी वो पास का लास्ट डे था, मेरा नेक्स्ट डे पास एक्सपायर हो जाना था, तो मुझे आज की डेट में वापस जो है अपने घर दिल्ली पहुंचना था। तो मैं शाम को डॉक्टर ने ना कहा कि आप ले जाओ, आप घर ले जाइए, ठीक है। अब बाकी जो है मतलब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, बाकी जो है शायद धीरे धीरे मेडिसिन असर करेंगी तो शायद ये ठीक हो जाए, बट आप यहाँ से ले जाइए। सबसे पहली बात तो जिस हॉस्पिटल से कोई मतलब जिंदा नहीं आते थे, सीरियस केसेस जिंदा नहीं आते थे, उसमें मेरी मम्मा घर आई। सबसे पहली बात कि वो घर आई। उसके बाद जो गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा था मम्मा के पिलो के नीचे, सारा पैकअप मैंने किया, सारा सामान वाइंड अप हॉस्पिटल के रूम से मैंने किया, लेकिन मैं खुद गुरुजी का वो वाला स्वरूप साथ में नहीं लेके आई। जै और मतलब मुझे माइंड में भी नहीं आया कि मैं हॉस्पिटल में मम्मा के पिलो के नीचे वो जो है स्वरूप रख के आई हूँ तो मेरे को वापस लेके जाना है, मेरे को नहीं आया माइंड में। मम्मा को घर छोड़ के उसके हम शायद 15-20 मिनट बाद निकले हैं कि अब हम दिल्ली के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते। तो जैसे ही मैं दिल्ली आई हूँ वापस, मेरे को रात को जब मैं लेटी हूँ तब मेरे को मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा मैं गुरुजी का स्वरूप मम्मा के पास नहीं रख के आई। तभी मेरे को खटक गया था, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी मम्मा का साथ छोड़ दिया, यहाँ तक का साथ था मम्मा के साथ मेरा, तो महाराज ने शायद मेरी मम्मा का साथ छोड़ दिया। मैंने अपने भाई को कॉल करा, मैंने कहा फटाफट से हॉस्पिटल जाओ और देखो कि अगर स्वरूप है तो फटाफट से लेके आ जाओ। उसने कहा अब कहाँ मिलेगा स्वरूप, रूम जो है क्लीन हो गया होगा, नेक्स्ट पेशेंट आ गए होंगे, इतनी ज्यादा मारा मारी है, भूल जाओ कि वहां पे कोई भी गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलेगा, तो भूल जा। चलो जी, वहम तो मन में आ गया था कि मम्मा का साथ गुरुजी ने छोड़ दिया, लेकिन नहीं नहीं मतलब पता था कि मतलब सही हूं या नहीं हूं।
नेक्स्ट डे ठीक भी था कि भाई मम्मा थोड़ी ठीक रही। नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे मैं उठी सुबह, मतलब मैं घर रात को पहुंची हूँ, सिर्फ बीच में एक दिन गया है। उससे नेक्स्ट डे जब मैं उठी हूँ सुबह, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि मम्मा इज नो मोर, मम्मा नहीं रही। तब मतलब जो मतलब फीलिंग पापा के टाइम पे थी, या जो दर्द पापा के टाइम पे था ना, वो चीज से ना मतलब गुरुजी ने पहले दिखा दिया कि देख वो कितना ज्यादा तड़प रही थी, तभी मैंने उनको लिया है। तो मतलब उसके उसके मतलब बाद से ना मेरी लाइफ ऐसे पलटी है ना, बहुत ज्यादा पलटी है। अच्छा, उसके बाद भी हम सारी रिचुअल्स करके घर पे आ गए। उसके बाद जैसे होता है कि आपके मदर और फादर सेम ईयर में चले गए, 2 मंथ्स के मतलब जो है डिफरेंस पे, उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। जनवरी में पापा जाते हैं, अप्रैल में मम्मा चली जाती है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी होती है। लेकिन गुरुजी ने इतना संभाला, हर टाइम मेरे सपनों में जो है मेरे पापा को भेजते रहे, और मेरे पापा मुझे पूरा 1 साल तक संभालते रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 2000 जो है 21 में जो है फरवरी में मेरे पापा मुझे ड्रीम में आए हैं और मेरे को ये कह रहे हैं कि बेटा हमें जो है दूसरा जन्म मिल गया है, मुझे भी और तेरी मम्मा को भी। अब हम जा रहे हैं, तू अपना ध्यान रखियो। मतलब पूरा 1 साल तक मेरे पापा मेरे ड्रीम्स में आते रहे और मुझे पूरा संभालते रहे। ये बस सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जाने वाला इंसान बोल के जा रहा है कि हमें दूसरा जन्म मिल रहा है, हम जा रहे हैं, तो अपना ध्यान रखियो। इन बिटवीन भी जब मेरे पेरेंट्स 2021 में गए हैं दोनों जने, अप्रैल में गए हैं, जुलाई में मैंने पहली बार घर पे गद्दी लगाई। गुरुजी ने मेरे को इतनी शक्ति दी कि मैंने गुरुजी के बर्थडे पे डांस किए। मतलब जिसके पेरेंट्स गए होते हैं, वो 2 महीने बाद वो लड़की डांस कर रही है। मतलब मेरे जो है फैमिली वाले भी हैरान थे कि तू इतनी परेशान है। मतलब कोई कुछ बोला नहीं, बट हाँ इवन था कि भाई ये इतनी ज्यादा चेंज कैसे होगी। तो 2021 में महाराज ने गद्दी लगवाई, जुलाई महीने में गद्दी लगवाई मुझसे, और तब मैंने एक एक महीने में एक एक बार बैठना स्टार्ट कर दिया। गुरु पूर्णिमा आई, और उससे पहले क्या होता था, कभी घर में गद्दी लगती थी ना, तो मेरे को ये होता था जल्दी से ना वाइंड अप हो जाए, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। मेरे से सेवा नहीं होती गुरुजी, मैं यही बोलती थी कि मेरे से सेवा नहीं होती, मुझे स्कूल जाना होता है। मैं आपको चाय प्रसाद ना दूं, मैं आपको अच्छा सा लंगर प्रसाद ना दूं, इसलिए कोई बात नहीं, आप फिर जल्दी आना, लेकिन अभी मैं आपकी गद्दी बढ़ा रही हूँ। तो मेरे को इतनी इतनी ज्यादा होती थी कि मैं गद्दी बढ़ाऊं फटाफट से। अच्छा, गुरु पूर्णिमा थी, मैंने कहा मतलब मैं ना 3-4 दिन पहले ना गद्दी लगा देती हूँ, और जो है कोई बात नहीं, उसके बाद सत्संग करके फिर मैं फिर जो है बढ़ा दूंगी। मतलब महाराज पहले एक एक दिन आ रहे थे महीने में, उसके बाद 3-4 दिन पहले उन्होंने जो है गद्दी मुझसे लगवा ली। और वो गद्दी ऐसी लगी कि उसके बाद तो मन ही नहीं किया कि भाई गुरुजी जाएं। तो उसके बाद से गुरुजी ने परमानेंट गद्दी ब्लेस कर दी। अच्छा, वो जो गुरुजी ने गद्दी ब्लेस कर दी, उसका भी एक जो है सत्संग था कि गद्दी कैसे अटैच, मतलब मैं जो है उस चीज से कैसे अटैच हुई। पुनीत मल्होत्रा अंकल की ना आरती है, जय 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 गुरुदेवा। एक बार ना मैं फेसबुक पे वो आरती देख रही थी, और मुझे ये लगा, मैंने कहा यार कितनी प्यारी आरती है ना। मैंने कहा गुरुजी मैं ना चाहती हूँ कि मैं ना 40 दिन तक आरती करूँ, क्योंकि मैं राधा स्वामी फैमिली से हूँ, जहाँ पे के कोई घर में मंदिर नहीं था। मेरे मतलब जो है पेरेंट्स साइड में कोई भी मंदिर नहीं था, तो मेरे को जोत बत्ती की, पूजा की, आरती की, इन सब की आदत बिल्कुल नहीं है, मुझसे नहीं होता था। तो मैंने कहा गुरुजी देखो, आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा चोर हूँ, जोत जलाने की, आरती करने की, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है। आप 40 दिन मेरे से ये आरती करवाओगे। ये बोल के मैंने आरती स्टार्ट की, और आप मानेंगे जो मेरा फर्स्ट डे था आरती का, जब मैंने फर्स्ट डे आरती करी ना, तो वो एक उस पे थी मार्बल वाला एक ना, मतलब एक पीस था, पत्थर था एक वाइट गोल सा, उसके ऊपर आरती रखी हुई थी मैंने। तो जैसे ही मैंने पहले दिन आरती करी, मेरी वो आरती पूरी घूम गई। मतलब आरती की जो वो थी, वो पूरा घूमती जा रही है वहां पे, और मैं कह रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, और वो आरती चलती जा रही है। अब हम हैं तो वही इंसानों वाली बुद्धि है, दिमाग तो वही है हमारा। मैंने ना हाथ रख दिया आगे, मतलब मुझे ये लगा कि कहीं जोत गिर ना जाए नीचे, तो मैंने वहां पे हाथ अड़ा दिया अपना, और बस जैसे ही हमने अपना दिमाग लगाया, तो वो घूमना रुक गई। लेकिन मतलब इतनी खुशी हुई मुझे, मैंने कहा इसका मतलब आपने मेरी आरती अप्रूव कर दी, अब मैं जो है 40 दिन तक आरती आपकी ये वाली करूंगी। ठीक है जी, आरती मेरे से गुरुजी ने 40 दिन तक करवाई। इन बिटवीन गद्दी लग गई थी मेरी घर पे। अच्छा, अब 40 दिन क्या 50 दिन हो गए,
50 दिन से भी ज्यादा हो गए। तो जब जब मेरे अप्रोक्स जो है मेरे मतलब 52 दिन के आसपास की बात है कि मैं आरती कर रही थी और वो ना आरती गिर गई। मतलब कभी नहीं ऐसे हुआ कि आरती गिर जाए। चलो जी, मेरे को लगा कि शायद मैंने मतलब शायद मेरा होल्ड अच्छा नहीं है इसलिए गिर गई है। एक बार हुआ। नेक्स्ट डे मेरी आंटी कर रही थी आरती, मेरी बेटी कर रही थी आरती, उसके हाथ से भी गिर गई। मैंने उसको भी डांट दिया। मैंने कहा बेटा कैसे आरती कर रहे हो, सारा चोला गुरुजी का सारा चोला खराब हो गया। मतलब इतनी तेज आरती गिरी वो कि सारा का सारा चोला भर गया गुरुजी का। मेरा मूड इतना ऑफ हुआ। तीसरी बार फिर यही हुआ। फिर जो है आरती गिरी बहुत तेज, और मतलब मैं ऐसे बैठ रही थी कि मैं भी स्टूल से ना नीचे गिरी, और जो मतलब मेरा सिर था वो अलमारी में ऐसे लगा जाके। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, आप रोज रोज मतलब आरती जो है गिराए जा रहे हो। मेरे अंकल आए रात को घर पे, मैंने उनको बताया। मैंने कहा आज तो हद होगी। मतलब वो जो बत्ती थी आरती वाली, जो जोत वाली बत्ती थी, इवन वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रही, और सारा तेल तेल हो गया। और मैंने नया चोला लगाया था, मैंने कहा सारा चोला खराब हो गया आज गुरुजी का। मैंने कहा मैं भी गिर गई, पता नहीं मैंने कहा क्या हुआ है। तो अंकल मेरे को कहते हैं कि कौन सी आरती कर रही थी। मैंने कहा वो जो है जय 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 गुरुदेवा। तो कहते गुरु जी की आरती कौन सी है। मैंने कहा ओम ओम नमः शिवाय है गुरु जी की आरती। तो कहते वो क्यों नहीं करती। मैंने कहा मैंने गुरु जी को बोला था कि 40 दिन करूंगी मैं ये वाली आरती। तो कहते 40 डेज नहीं हुए अभी। मैंने कहा 40 डेज नहीं हुए, 2 महीने होने को आ गए। तो कह रहे गलती तो आपकी है। जब 40 दिन बोला है कि मैं ये वाली आरती करूंगी, तो उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, गुरुजी की एक्चुअल वाली आरती क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसे जवाब देते हैं गुरुजी। तब मेरे को माइंड में आया, मैंने कहा गलत बात है ये तो। मतलब आरती कर रही हूं मैं कौन सी, और मतलब मेरी जो है स्टेटमेंट क्या थी गुरुजी से, प्रॉमिस क्या था कि मैं 40 डेज करूंगी। गुरुजी ने मुझे 40 डेज में अच्छा खासा वाला ब्लेस कर लिया अपने लिए कि मैं उनकी हो जाऊं। तो ठीक है जी, गुरुजी ने ऐसे बुद्धि दी, अक्ल दी कि ठीक है। उसके बाद से जो है आज तक आरती नहीं गिरी। बस वही 3-4 दिन थे जब गुरुजी सिखाना चाह रहे थे, लेकिन हम मोटी बुद्धि के, हम सीखते कहाँ हैं जल्दी से। तो गुरुजी ने ऐसे सिखाया। जब महाराज की गद्दी ब्लेस हुई घर पे, तो मेरे अंकल को जो है एक दिन हम लोग जो है लेट हो गए उठने में, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। तो मेरे अंकल को आवाज आती है कि गल आज चाय नहीं पिलानी। तो मेरे अंकल एकदम से उठे, कह रहे हाँ आज हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, आज तो हमने चाय प्रसाद दिया ही नहीं गुरुजी को। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे अंकल से जो है चाय प्रसाद मांगा। मेरे अंकल को तो सच में बड़ा ज्यादा ब्लेस कर रखा है। मैं तो बोलती हूँ कि आपके पास मैं बैठती हूँ, इतनी इतनी देर मैं बैठती हूँ, पर आप सब कुछ उनको दिखाते हो, सब कुछ उनसे मांगते हो। एक एनुअल सत्संग था रजौरी गार्डन में, मेरे अंकल को गुरुजी ने वो जो है सत्संग बहुत दिन पहले ड्रीम में दिखा दिया था। तब मेरे अंकल उठे, मतलब मुझे बोलते हैं कि आज ना मतलब मेरे को ना ड्रीम में ना गुरुजी आए हैं। मैंने कहा अच्छा जय गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं कि बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है, एनुअल सत्संग था, हमें नहीं पता था, लेकिन कहते बहुत बड़ा सत्संग है। मैंने कहा अच्छी बात है, इसका मतलब आपको गुरुजी ने बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करा है। लेकिन हमें 2 दिन बाद ही पता लगता है कि एनुअल सत्संग है। फिर हमने जो है हम गए, मतलब वहां पे तो मेरे अंकल कह रहे हैं यही वाला दरबार था, बिल्कुल सेम यही वाला दरबार था जो मतलब मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था। तो ऐसे गुरुजी ने इतना ज्यादा हमें जो है ब्लेस करा। मेरे अंकल का एक बहुत जो है डिवाइन सत्संग है। मेरे अंकल को बहुत ज्यादा फीवर था, बहुत ज्यादा फीवर था मेरे अंकल को, वो ठीक नहीं हो रहा था फीवर। तो मेरे अंकल ने एक दिन मुझे रात को कहा कि कल ना मैं हॉस्पिटल में ना एडमिट हो जाऊंगा क्योंकि ना बुखार नहीं हो रहा ठीक। अंकल मेरे खुद जो है वो मेडिकल लाइन से हैं, तो कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हो रहा, मैंने सारी दवाइयां जो है मतलब कर ली है ट्राई, और अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे, मैं जो है एडमिट हो जाऊंगा। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी एडमिट तो मैं देखो होने नहीं दूंगी। मैंने कहा आपने वहां भी मेरे अंकल का ध्यान आपने ही रखना है, इससे बहुत अच्छा है कि आप घर रह के मेरे अंकल को ठीक करो, चाहे आप धीरे धीरे मतलब ठीक करो, चाहे आप कैसे भी ठीक करो, बट आपको घर रह के ही करना है ठीक। मैं ये बोल के रात को गुरुजी का जल प्रसाद बना के अपने अंकल को दे के मैं 1 बजे के आसपास अपने रूम में आके सो गई। और उसी दिन मेरे अंकल कहते हैं कि आज मुझे गुरुजी के रूम में सोना है। इतने दिन से उनको फीवर था,
उन्होंने नहीं बोला कि मेरे को जो है गुरुजी के रूम में सोना है, लेकिन सेम डे बोला कि आज मुझे गुरुजी के रूम में सोना है। मेरे को लगा ठीक है, मन है आपका तो कोई बात नहीं, आप गुरुजी के रूम में सो जाओ। मेरे अंकल 1 बजे के आसपास सोए हैं और 3:10 का टाइम था, मुझे उठाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पसीना पसीन थे, उठाते हैं मुझे। तो बोलते हैं मतलब मेरे को गुरुजी आए हैं ड्रीम में। मैंने कहा जय गुरुजी, क्या बात है। मैंने कहा आपको ही आते हैं ड्रीम में। तो बहुत घबराए हुए से भी थे। तो कहते हैं कि मेरी बात सुनो। मैंने कहा ठीक है सुनाओ। तो कहते मतलब गुरुजी का ना, जहाँ पे अभी हमारा दरबार लगा हुआ है, पहले दूसरे रूम में था दरबार, तो कहते हैं कि यहाँ पे ना गुरुजी की गद्दी रखी हुई है। एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से ना गुरुजी की गद्दी के लिए ट्राई कर रहे थे, मतलब माइंड में चल रही थी कि भाई गद्दी लेनी है, गुरुजी की गद्दी लेनी है। तो कह रहे गुरुजी की गद्दी वैसी वाली है जैसी बड़े मंदिर में है, और उसमें ना बीच में ओम बना हुआ है, उस ओम में से ना बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है। वो मतलब बहुत ही तेज रोशनी थी। बस इतना बता के ना वो वापस उस रूम में चले जाते हैं। और मेरे को ये लगता है कि शायद सो गए हैं, तो मैं भी लेट जाती हूँ। और मैं जैसे ही लेटती हूँ, एकदम से मेरे को महाराज खड़ा कर देते हैं कि तू उठ के एक बार देख के आ उसको। मैं देखने गई, वो लिटरली गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे नीचे, और बस सिर्फ आंखें बंद थी और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, और बहुत तेज तेज बोल रहे हैं और रोए जा रहे हैं। सुबह 2:45 तीन बजे का टाइम है, और बहुत तेज 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 रोए जा रहे हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। फिर माथा टेकते हैं, फिर उठ जाते हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी, और एकदम पसीने पसीन, और बॉडी इतनी हार्ड कि मैं उनको हिला नहीं पा रही थी। मैंने अपने देवर को कॉल किया, मैंने कहा भाई इनको ना कुछ हो रहा है, शायद मतलब बुखार जो है ना वो शायद ज्यादा हो गया, चढ़ गया, मुझे नहीं पता दिमाग पे, तू एक बार आजा देख ले। इन बिटवीन मेरी बेटी भी ये सब देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। मतलब वो मूवमेंट ही ऐसा था कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, क्योंकि कभी नहीं ऐसा हुआ। बहुत तेज रो रहे थे, बहुत तेज रो रहे थे, और एकदम पसीने पसीन थे पूरे के पूरे। जय गुरुजी बार बार टेक रहे हैं माथा, जय गुरुजी, फिर उठ रहे हैं जय गुरुजी। और मतलब मैं उनको हिला रही हूँ तो हिल नहीं रहे, मतलब बॉडी एकदम से हार्ड, और मैं हाथ लगा रही हूँ तो एकदम ठंडे, बिल्कुल पानी जैसा, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था हाथ लगाने से। समझ नहीं आ रहा था, देवर भी आ गया, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई को क्या हो गया। वो भी बैठ गया ऐसे साइड में, देखता रहा कि भाई ये क्या हो क्या रहा है भाई, मतलब भाई को। तो मेरे को बोलता है कि देखो हॉस्पिटल लेके जाने वाली तो कंडीशन मुझे लग नहीं रही है, मतलब कैसे लेके जाएं जब बंदा हिल ही नहीं रहा है। इतने हार्ड हो गए थे, एकदम से इतने हार्ड हो गए थे। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोले जा रहे हैं, कुछ मतलब आंसर ही नहीं कर रहे थे। मेरे को ये लगा, मतलब मैंने कहा शायद ज्यादा सोच लिया होगा गुरुजी के मतलब बारे में। मैंने तब उनको ये बोल दिया, मतलब मैंने कहा अगर आपने मतलब गुरुजी में इतना ज्यादा लीन होना है तो मैं यहाँ से गद्दी हटा दूंगी। आप ऐसे नहीं करो, आप नॉर्मल हो जाओ पहले, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। लेकिन मेरे बोलने का कोई असर नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है ये जो है नॉर्मल हुए, हल्के से नॉर्मल हुए, और कहते हैं जल प्रसाद दे। जो मैंने जल प्रसाद रात को बनाया था इनके लिए, बोलते हैं मेरे को जल प्रसाद दे। मैंने इनको जल प्रसाद दिया, इन्होंने जल प्रसाद पिया, सेम वही कंडीशन दोबारा होगी। जल प्रसाद पीते ही सेम वही होने लग गया, बार बार लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसे मतलब से जो है मतलब माथा टेक रहे हैं, फिर बैठ जाते हैं उठ के, और बॉडी फिर हार्ड होगी कि मैं इनको हिला नहीं पा रही थी। तो मेरे को माइंड में आया, मैंने कहा यही वाला जल प्रसाद मैंने थोड़ा सा हाथ में लिया। मुझे नहीं पता संगत जी उस टाइम पे मैंने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, महाराज ब्लेस कर रहे थे और ज्यादा ब्लेस करना था, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को दिमाग में यही आया, मैंने जल प्रसाद लिया हाथ में और मैंने इनके ऊपर छींटे दे दिए, उसी जल प्रसाद के छींटे दे दिए। उसके बाद जाके ये थोड़े से जो है नॉर्मल हुए, और उसके बाद से लेके इतना टाइम तक कोई बुखार नहीं, जो बुखार ठीक नहीं हो रहा था। और मैं महाराज को रात को बोल के सोई थी, मैंने कहा आपने जो ट्रीटमेंट करना है ना, जैसा भी ट्रीटमेंट करना है आप घर करोगे, मैं हॉस्पिटल नहीं भेजूंगी। तो वो मतलब महाराज ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो चीज शायद हमें उस टाइम पे जो है समझ नहीं आ रही थी। अब वो ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मैं सच में नहीं जानती। और मैं ये बात पूछ रही हूँ महाराज से, मैंने कहा मैंने कहीं इंटरप्ट तो नहीं कर दिया। तो बस सिर्फ ये है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया मैंने बुरा किया, लेकिन उस टाइम मेरी समझ यही आई कि यही वाले जल प्रसाद से जो है मैं इनको थोड़े से छींटे दे देती हूँ तो शायद ठीक हो जाएंगे। ठीक तो हो गए, लेकिन ठीक होने में इनको 3 दिन लग गए। 3 दिन तक मतलब उस चीज का असर शायद इनके अंदर आ, क्योंकि इनको ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसी टाइम मुझे बोलते हैं कि आप जोत जलाओ।
मैंने कहा मैं जोत कैसे जलाऊं, आपने मेरे को उठा दिया है, मैं नहाई नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे कैसे जोत जलाऊं। तो कहते कोई बात नहीं, जोत जलाओ और सत्संग लगाओ 2 घंटे का, और कड़ा प्रसाद बनाया मैंने। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे मतलब जो मेरे हस्बैंड के बड़े वाले भाई भाभी हैं, सब लोग इतने में आ गए थे ऊपर, और हम लोगों ने बैठ के 2 घंटे का सत्संग करा। महाराज ने कड़ा प्रसाद बनवाया, पूरा सत्संग करवा दिया मतलब उस दिन गुरुजी ने। और उसके बाद से लेकिन इनको मतलब 3 दिन लग गए थोड़ा सा नॉर्मल होने में, बट उसके बाद से बिल्कुल मतलब महाराज जी की ब्लेसिंग है कि ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही मेरी मतलब जो है बेटी को भी अभी जो है फीवर हुआ था, उसको टाइफाइड हुआ था एक्चुअली। अभी जब हम लोग लास्ट मंथ गए हैं हम लोग डुगरी, दिसंबर में वहां से आई है, तो उसको जो है फीवर हो गया था। उसका फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन ये है कि अब ना मतलब महाराज जो है महाराज से ना मांगना छोड़ दिया है। अब मैं बैठी ना मतलब उस दिन तो मैंने यही बोला, मैंने कहा मेरी बेटी तो वो है नहीं, बेटी तो वो आपकी है, बिकॉज आपने मुझे दी है तो वो आपकी है बेटी, आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उसको एक इंजेक्शन भी लगता है ना तो मेरे को मतलब मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कहा मैं उसको हॉस्पिटल मतलब कैसे भेज दूं गुरुजी। आप कोई बात नहीं, आप उसको धीरे धीरे जो है ठीक करो, आप जानो कि आपने क्या करना है। इन बिटवीन गुरुजी ने हमें एक अंकल से मिलाया, जो अंकल बड़े मंदिर के हैं, सेवादार हैं। और वो बड़े मंदिर के सेवादार हमारे घर में क्यों आएंगे, हमसे ब्लेसिंग क्यों लेंगे। मेरे अंकल एक जो है स्वरूप गुरुजी का फ्रेम करवाने गए थे, तो वो जो अंकल हैं बड़े मंदिर के, वो उनको वहीं मिले, उस फ्रेम वाली शॉप पे मिले। तो कहते हैं ये जो महाराज जी का फ्रेम है, ये जो महाराज जी का स्वरूप है, ये आपको कहाँ से मिला है, ये बहुत सुंदर है, मैंने आज तक ऐसा स्वरूप नहीं देखा, मुझे भी ये चाहिए। तो मेरे अंकल ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग जो है फ्री मतलब जो है महाराज ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि हम लोग फ्री सेवा करते हैं। तो आप कोई बात नहीं, कल आप घर आ जाइए, मैं आपको ये वाला सेम एक स्वरूप है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। मतलब गुरुजी ने उन अंकल से मिलाना था, क्योंकि उन्हीं अंकल के थ्रू शायद मेरी बेटी को ऐसे गुरुजी ने ब्लेस करना था। तो वो अंकल आए, अंकल जब घर पे आए उन्होंने वो स्वरूप लिया, और अंकल से ऐसे ही बात हुई कि जो है बेटी ठीक नहीं है। अंकल कहते हैं कि आप मतलब जो है मुझे कल एक लोटा लाके दो, मेरे को कल जाना है बड़े मंदिर, तो मैं आपके लिए ना लोटा ब्लेस करवा के लाऊंगा। हमने लोटा दे दिया अंकल को। तो अंकल जो है नेक्स्ट डे आए, जब लोटा लेके आए अंकल, तो अंकल ने कहा कि मैंने लोटा तो ब्लेस करवाया ही है, साथ साथ मैं महाराज की समाधि का फूल लाया हूँ वहां से, और मैं गुरुजी की गद्दी पे जो है इसकी अर्जी भी लगा के आया हूँ कि आप बेटी को जो है ब्लेस करो, बेटी को ठीक करो। और आप यकीन मानिए संगत जी, जब से वो उस लोटे का जल पी रही है, या जब से वो जो फ्लावर ब्लेसिंग मिली है हमें महाराज की समाधि की, वो उसको मैंने छुआया है, तब से मेरी बेटी ठीक होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद से मेरी मतलब बेटी का जो है बुखार एकदम ठीक होना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे ऐसे महाराज ब्लेस करते हैं। और जरा जरा सी बात सुनते हैं, अभी मेरा जो है नवंबर का ही सत्संग है, मैं मतलब यही महाराज की गद्दी के पास बैठी हुई थी, तो मतलब इंस्टाग्राम पे ना मैंने मतलब महाराज के कैलेंडर्स देखे। मैंने कहा वाओ 2022 के कैलेंडर, और आप मानेंगे मुझे आज तक कभी भी कैलेंडर ब्लेसिंग ब्लेस नहीं हुई, मुझे कभी नहीं मिला कैलेंडर। मैंने कहा गुरुजी 2022 के कैलेंडर आ रहे हैं, मेरे को भी चाहिए। मैंने कहा मेरे को ना 2 दे देना बस, सिर्फ मेरे को दो मिल जाए ना, एक मेरे को घर के लिए और एक अंकल की ना शॉप के लिए, तो मेरा साल भी बहुत अच्छा जाएगा, वैसे भी जाएगा, खैर अब तो आप घर पे हैं, अब तो मेरा साल वैसे ही अच्छा जाएगा। तो मैंने कहा लेकिन अगर मुझे कैलेंडर मिल जाएंगे ना तो मेरा 2022 बहुत अच्छा जाने वाला है, सुपर डुपर जाने वाला है। चलो जी, ये बात बोली गुरुजी को बोली थी, और कहीं इंस्टाग्राम पे बस सिर्फ देखे थे वो कैलेंडर्स। नेक्स्ट डे मुझे पार्सल आता है, नेक्स्ट डे मुझे घर पे कोरियर आता है। वो कोरियर किसने भेजा, वो कोरियर कहाँ से आया, उस पर कोई नाम एड्रेस फोन नंबर कुछ नहीं था कि हम कहाँ कांटेक्ट करें। कोरियर वाला दे गया कि भाई पता नहीं आपका नाम है, मेरे अंकल का नाम था, अंकल का नाम है, एड्रेस वही, फोन नंबर वही, तो कह रहे हैं ये आपका कोरियर है। मैं कोरियर लेके मतलब मेरे अंकल कोरियर लेके ऊपर आते हैं, हम यही खोलते हैं महाराज के सामने। इतना बड़ा रोल था वो, बहुत बड़ा रोल था वो कोरियर वाला, तो हमें नहीं पता था इसके अंदर क्या है। तो जैसे मतलब मैं वो पार्सल खोलती हूँ, उसके अंदर 20 गुरुजी के कैलेंडर्स अलग अलग जो देखे थे मैंने, 4-5 टाइप के, तो वो सारे कैलेंडर्स थे उसके अंदर। और मैंने तो 2 कैलेंडर मांगे थे, मुझे नहीं पता महाराज ने कहाँ से मेरे को 20 कैलेंडर्स ब्लेस करे।
तो दो दो कैलेंडर मैंने रखे, बाकी कैलेंडर्स मैंने जो है गुरु संगत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि सब मोजा लो, सब ऐश करो गुरु जी के राज में। ऐसे ही एक दिन रात को जो है लेटी हुई थी और मैं बात कर रही थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मेरा ना ब्रेसलेट ढीला हो गया है और मेरे को ना आपका ब्रेसलेट पहनना है, और मेरे पास अभी कोई और मतलब ऐसा है नहीं कंफर्टेबल कि मैं उसको जो पूरा टाइम पहन सकूं। ये बोल के मैं रात को सो गई। मैंने कहा इसको उतारना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये अभी मेरे पास यही है, बस सिर्फ लूज हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे को कोई और मिल जाएगा तो फिर मैं वो वाला पहनूंगी। ठीक है, ये बोल के मैं सो गई। अगले दिन सुबह मुझे अपनी जॉब के लिए जाना था, स्कूल जाना था, तो अपने की हैंगर से ना मैंने घर की उतारी, तो मतलब ऐसे ही थॉट आया कि इसके अंदर ना की रिंग नहीं है। तो मैंने कहा की रिंग ना कोई अच्छा सा होना चाहिए, गुरुजी के सामने ही है की हैंगर, तो मैंने बोला इसके अंदर ना की चेन ना कोई अच्छा सा होना चाहिए, मतलब डॉल वगैरह वाला तो अच्छा नहीं लगता है, कोई ना स्मार्ट सा इसके अंदर ना अच्छा सा की रिंग होना चाहिए। ठीक है जी बोल के, और मैं जो है स्कूल चली गई। मैं स्कूल से वापस आई दोपहर को, मेरा सेमिनार चल रहा था, बीच में डोरबेल बजती है। मैंने अपने अंकल को बोला कि आप देखो कौन है, तो जब हमने देखा तो एक जो है कोरियर वाले अंकल थे नीचे। हमने बोला हाँ जी कौन, तो कहते हैं पूजा भाटिया के लिए कोरियर है। तो मेरे अंकल बोलते हैं मुझे कि आपने कुछ मतलब मंगवाया है। मैंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। तो कहते कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। संगत जी वो कोरियर ऊपर लेके आते हैं, मेरे अंकल पार्सल लेके आते हैं। हम जब पार्सल खोलती हूँ, जब मैं उस पार्सल को खोलती हूँ तो सबसे पहली चीज जो मेरे हाथ में आती है वो आती है बड़ा सुंदर गुरुजी का की रिंग। वो पार्सल लेकिन मुझे पता है गुड़गांव की कोई आंटी है, आकृति अरोड़ा आंटी, उन्होंने भेजा था। तो मैं खोलती हूँ पार्सल, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो मेरे हाथ आती है वो आता है गुरुजी का की रिंग, जो कि मैंने आज सुबह ही बोला था गुरुजी को। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने मांगा था इनसे, लेकिन ऐसे ही सोचा था कि कोई अच्छा सा की रिंग इसके अंदर होना चाहिए। दूसरी ब्लेसिंग जो मेरे हाथ में आती है वो आता है बहुत सुंदर गुरुजी का ब्रेसलेट, जो कि एक रात पहले गुरुजी से बात हो रही थी। और फिर उसके बाद जो है गुरुजी के कार्ड स्वरूप, गुरुजी के जो है पेंडेंट ब्लेसिंग, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकलती है उसके अंदर। मैंने कहा ये आकृति अरोड़ा आंटी कौन है, मैं तो जानती नहीं उनको, लेकिन इस वाले पार्सल पे फोन नंबर था उन आंटी का। तो मैंने आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी जय गुरुजी। तो कहती है जय गुरुजी। मैंने कहा आंटी आपने मुझे कोरियर भेजा है, पार्सल आया है मुझे ये। तो कहती है आप कौन। मैंने कहा मैं पूजा भाटिया आंटी। तो कहती है मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। मैंने कहा आंटी मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन आपका पार्सल मिला है। तो कहती है पता नहीं, एक्चुअली हमारा ना बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो मेरे को नहीं पता कि भाई किसने भिजवाया है, क्या है, कैसे है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है जय गुरु जी। 2 कोरियर मुझे आ चुके थे ऐसे ही ऑल ऑफ सडन। फिर मैं एक दिन बैठी हुई थी तो मैं अपने अंकल से कह रही थी, मैंने कहा हमें ना घर पे जोत लेनी है गुरुजी की बड़ी जोत, कि मैं स्कूल से आऊं और मैं जोत जला दूं तो वो ना रात तक जलती रहे, मतलब ऐसे ना हो कि मेरी गलती से या फिर मेरी भूल से जोत शांत हो जाए। अपने अंकल से ये बात बोल रही हूँ कि हम 2-3 दिन में ना जोत ले आते हैं चल के। ठीक है जी। नेक्स्ट डे एक और कोरियर आता है, एक और पार्सल आता है, फिर वही के जो है अंकल के नाम पार्सल था, वही फोन नंबर, और पता नहीं इस पे भी कोई भी एड्रेस, कोई भी फोन नंबर, कोई भी डिटेल्स नहीं थी कि पार्सल कहाँ से आया। मैंने अपने अंकल को कहा, मैंने कहा इस बार ना पार्सल लेने मैं आपके साथ चलती हूँ, देखते हैं कि कौन है कौन नहीं, शायद वो कुछ मतलब बता दे। मैं भी गई नीचे पार्सल लेने, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये जो पार्सल है कहाँ से आया है। तो बोलते हैं पता नहीं कहाँ से आया है, आपका नाम है आप ले लो, हमें नहीं पता कहाँ से आया। चलो जी, वो लेके मैं आ जाती हूँ ऊपर। तो हम जैसे ही पार्सल खोलते हैं उसके अंदर बड़ी सुंदर ओम जोत होती है, और हमें नहीं पता वो मतलब जोत भी कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, लेकिन वो बहुत सुंदर जोत थी महाराज की। ये ओम जोत बहुत प्यारी जोत गुरुजी ने हमें ब्लेस करी है, और हम नहीं जानते कि ये पार्सल कहाँ से आया है कहाँ से नहीं है। तो मतलब गुरुजी हम नहीं भी मांग रहे हैं या हम नहीं भी कह रहे हैं, तब भी मतलब ऐसे गुरुजी ना चुटकियों में सुन लेते हैं। एक जो है ब्रेसलेट मुझे बड़ा पसंद था गुरुजी का ना, मल्टी स्वरूप वाला ब्रेसलेट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। मेरा ना मन होता था, लेकिन ये होता था कि मतलब गुरुजी की ना हम ब्लेसिंग खरीदे नहीं कहीं से भी। तो मैंने
मतलब देखा कि मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा। तो एक आंटी है टीना आंटी, जो कि गुरुजी के चोले मतलब जो है ब्लेस करती हैं, सिलती हैं, बनाती हैं गुरुजी के चोले। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आपने ना अपने पेज पे डाला हुआ है ब्रेसलेट, उसका प्राइस क्या है? आंटी ने बता दिया मुझे इतना प्राइस है। मेरे को ये लगा, मैंने कहा नहीं ज्यादा है, मतलब थोड़ा महंगा है, मैं नहीं ले सकती, छोड़ो कोई बात नहीं। मैंने अपने माइंड से वो थॉट निकाल दिया कि ठीक है छोड़ो। आंटी बोलती हैं आपको चाहिए? मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, रहने दो, फिर देखेंगे, बता दूंगी मैं आपको अगर मुझे चाहिए होगा। और मेरे माइंड में मतलब यही था कि मेरे को खरीदना नहीं है, मेरे को जब कभी ब्लेस होगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खरीदना नहीं है। नेक्स्ट डे टीना आंटी से मेरा चोला आना था, मतलब महाराज का चोला आना था घर पे। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा कोई बात, मतलब रात को मेरे माइंड में रहा कि नहीं यार ले लेती हूँ ब्रेसलेट। एक जैसे वो होता है ना कि हाँ ले लेते हैं, चल मतलब नहीं लेते होते पर इतना पसंद है कि हम कोई बात नहीं हम ले लेते हैं। तो मैंने आंटी को मैसेज डाल दिया रात को, मैंने कहा आंटी आप चोला भेजोगे ना तो आप साथ में ना भेज देना ब्रेसलेट, उसकी जो है पेमेंट मैं आपको पेटीएम से कर दूंगी। नेक्स्ट डे चोला आता है, उसमें से ब्रेसलेट आता है। आंटी को फोन करती हूँ कि आंटी मतलब इसकी आप मुझे पेमेंट बता दो एक बार, तो मैंने इतनी पेमेंट जो है ना पेटीएम कर देती हूँ। आंटी कहती है कि जो ब्रेसलेट है ना वो आपके लिए ब्लेसिंग है। मैंने कहा है, कल तो आप कह रहे थे कि इतने का है ब्रेसलेट, आज आप कह रहे हो जो आप बोल रहे हो कि ये जो है आपके लिए ब्लेसिंग है। 2 मिनट बाद आंटी फिर कहती हैं, आंटी कहती है मेरे को नहीं पता, मैंने कभी इतनी हैवी ब्लेसिंग मतलब महाराज ने मेरे को इतना ब्लेस नहीं करा कि मैं इतनी हैवी ब्लेसिंग जो है महाराज की ऐसे ही ब्लेस करूं किसी को। तो कहती है मुझे नहीं पता, गुरुजी ने बुलवाया है मेरे मुंह से, तो ये अब आपके लिए ब्लेसिंग ही है, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करना है, ये ब्रेसलेट आपके लिए है महाराज की ओर से, आप जो है रखो ये ब्रेसलेट। तो ऐसे मतलब छोटी छोटी सी चीज का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना महाराज, बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट है। मतलब कुछ भी बोलूं मैं, कुछ मतलब मैं तो खैर क्या, कोई भी कुछ भी बोलता है महाराज ऐसे सुन लेते हैं फटाफट से। एक मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मतलब इंस्टाग्राम पे एक पेज है जो आंटी जो है चोला बनाती है, वहां पे मुझे महाराज का ना एक येलो शेड का चोला बड़ा पसंद आ रहा था। मैंने कहा बड़ा सुंदर है, मैंने उन आंटी को मैसेज करा वहीं पे इंस्टाग्राम पे ही, और मैंने उसका जो है प्राइस पूछा। मैंने कहा आंटी इसका प्राइस क्या है? आंटी ने कहा 7000। मैं बैक हो गई, मैंने कहा इतना महंगा चोला मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, रहने दो कोई बात नहीं। मैंने उनको बोल दिया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ठीक है जी। थोड़ी देर बाद आंटी का फिर अपने आप मैसेज आता है आपको किस रेंज का जो है चोला चाहिए? मैंने कहा आंटी 4-5 की रेंज का, मतलब ठीक है मेरे लिए चोला लेना। तो एक बार तो उनका मैसेज ये आ जाता है कि नहीं आंटी इसका नहीं हो पाएगा, आप कोई और बताओ चोला। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, मतलब मेरे को ना यही बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो मेरे को यही वाला लेना था। लेकिन जब मतलब मैंने ये भी बोल दिया, मैंने कहा आंटी देखो ऐसा भी नहीं हो कि आपका भी लॉस हो और मैं भी ले लूं आपसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मेरा बजट इतना हो जाएगा तब ले लेंगे आपसे, कोई बात नहीं। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं। आंटी का शाम को फिर मैसेज आता है, आंटी कहती है आपके बजट में, आपका जितना बजट है ना आप मेरे को एक अमाउंट बता दो, मैं उतने में ना आपके लिए सेम चोला रेडी कर दूंगी। तो मतलब महाराज ने ऐसे मेरे को वो वाला चोला भी जो है ब्लेस करा, और उतनी रेंज में जितनी मैं चाह रही थी। और जब वो मतलब चोला बन के आया और जब वो लगा चोला, मतलब हर किसी ने इतना ज्यादा मतलब प्रेज करा ना, मतलब वैसे तो खैर महाराज जो भी पहन लेते हैं ना उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, पर उस दिन तो एक अलग नूर आ रहा था, क्योंकि वो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्लेस चोला था कि मतलब एकदम ये हो जाता है ना कि किसी चीज को देख के हम लोग रह ही नहीं सकते कि ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब वैसी वाली बात थी कि वो जो है चोला मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था। मतलब इवन मैंने गुरुजी को भी बोल दिया था, मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे को बहुत पसंद है चोला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि उन आंटी को लॉस हो, वो आंटी भी लॉस में ना रहे, मेरा भी जो बजट है उतने में हो जाए। मैंने कहा मतलब महाराज देख लेना कब होगा ऐसा। और वो उसी टाइम उसी दिन शाम तक जो है आंटी एग्री हो गई, और नेक्स्ट डे सुबह मेरे पास वो चोला पहुंच भी गया था। मतलब आंटी ने रात को ही लगवा दिया होगा मास्टर जी से, और वो नेक्स्ट डे मुझे जो है चोला मिल भी गया। मतलब गुरुजी ऐसे जरा जरा सी बात का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। डुगरी जाने का कोई थॉट नहीं था हमारे माइंड में, इतने टाइम से महाराज ने डुगरी नहीं बुलाया था, हम लोग डुगरी नहीं जा पा रहे थे। अचानक मैं एक दिन स्कूल में थी, एक मैसेज आता है, एक ग्रुप है
व्हाट्सएप पे ओम नमः शिवाय के नाम से। उस ग्रुप में ना एक मैसेज आता है, एक अंकल मैसेज करते हैं कि अगर डुगरी जाना है तो अब ई पास की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना ई पास के डुगरी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा मैसेज था उसके ऊपर। मैंने ये मैसेज जो है 3-4 संगत को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने क्या, शायद महाराज ने मुझसे करवाया था तो मैंने जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया ये वाला मैसेज। अब ये मैसेज मुझे तब मिला जब मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में ही मैंने जो है अपनी एक आंटी से बात करी। मतलब मैंने कहा आंटी ऐसा है कि अगर हमें डुगरी मंदिर जाना है तो हमें ई पास की नीड नहीं है। आंटी कहते वैसे तो ऐसा नहीं होगा, डुगरी मंदिर में भी होगा ई पास, तो वहां पे भी वैलिड होगा, तो एक बार पता कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आंटी ने जो है वेबसाइट देखी बड़े मंदिर वाली, वहां पे जो है क्लियरली मेंशन था कि डुगरी मंदिर में भी ई पास चाहिए, एंट्री के लिए ई पास जो है कंपलसरी है। चलो जी, अब आज तक इतने टाइम से डुगरी का माइंड में कुछ नहीं था कि भाई डुगरी मंदिर जाना है। हालांकि वहां तो हर महीने सत्संग है, लेकिन कभी ऐसा थॉट नहीं आ रहा था अब बहुत टाइम से कि जाना है। महाराज ने थॉट डलवा दिया, चलो जी ठीक है डुगरी मंदिर जाना है। अब तो मतलब माइंड में ये आ गया कि अब तो डुगरी मंदिर जाना ही जाना है गुरुजी, आप बुला रहे हो डुगरी मंदिर। लेकिन अब ये भी था कि कोई कह रहा है पास चाहिए, और वो अंकल का मैसेज आया इतने बड़े ग्रुप पे कि आपको डुगरी मंदिर के लिए पास नहीं चाहिए। चलो जी, मतलब स्कूल में 3-4 संगत से बात हुई, कोई कह रहे हैं कि चाहिए, कोई कह रहे हैं कि मतलब आप जा सकते हो बिना ई पास के भी, वहां पे जो है कोई भी चेकिंग नहीं होती है, आप जा सकते हो। लेकिन मन में टेंशन भी थी कि हम कहीं जाएं और ऐसे ना हो जाए। तो मैंने अपने एक भाई से बात करी, अजय बांगा से। मैंने कहा भाई देखो, मतलब मेरा ना मन कर रहा है डुगरी मंदिर जाने का, अब पास का तो पता नहीं मेरे को बनेगा या फिर नहीं बनेगा, लेकिन अब जाना है, डुगरी मंदिर चलना है। तो कहता कोई बात नहीं दीदी, आपका अगर मन है ना तो हम चलते हैं डुगरी मंदिर, अगर पास है तो भी ठीक है, नहीं होगा और अगर महाराज बुलाएंगे और अगर वहां जाके दर्शन नहीं देंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपका मन है तो हम चल लेते हैं डुगरी मंदिर। ठीक है जी। मैंने 1-2 संगत से और बात करी, एक आंटी हैं रजनी महेंद्रू आंटी, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ चलेंगे डुगरी मंदिर, चाहे हमें ई पास मिले ना मिले, चाहे हमें दर्शन हो ना हो, लेकिन हम आपके साथ डुगरी मंदिर चलेंगे। अब गुरुजी ने इतनी सारी संगत साथ में जाने के लिए रेडी करवा दी कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। पास किसी के पास है नहीं, कैसे चलेंगे सारे। चलो 1-2 मतलब जा रही है संगत, तो हम मानते भी हैं कि शायद रिक्वेस्ट करें तो मे भी जाने दें, लेकिन इतनी सारी संगत जो अब आप मतलब साथ में तैयार हो रही है, वो इतनी सारी संगत डुगरी मंदिर जाके कैसे दर्शन कर सकती है बिना ई पास के। मैं तो आके स्कूल से आके महाराज के पास बैठ गई। मैंने कहा आपने क्या करवा दिया मेरे से। मैंने कहा चलो मेरे को मैसेज भेजा था, मैं जाती एक, मैंने तो आगे भी भेज दी, इतनी सारी संगत तैयार हो गई। मैंने कहा अब कैसे जाएंगे डुगरी मंदिर। मैंने कहा अब आपने जो है सबका मूड बना दिया डुगरी मंदिर के लिए, और अब मैं तो ना बोलूंगी नहीं किसी को, और मैंने तो आना ही आना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता आपने कैसे बुलाना है, आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो आना ही आना है डुगरी मंदिर। चलो जी, मैं घर आके दरबार में ही बैठी थी, गुरुजी के पास अर्जी ही लगा दी थी। इतने में सेम ग्रुप में सेम अंकल का मैसेज आता है कि डुगरी मंदिर के लिए आज 4 बजे पास बुक होंगे। मैं यहीं बैठी हुई थी महाराज के पास। मैंने कहा क्या बात है, अभी तो मैंने बोला ही था और आपने सुन भी नहीं मेरी बात। 4 बजे, और उन्होंने वो लिंक भी भेज दिया जिस लिंक से पास बनने थे। मतलब इतना शॉर्टकट में जो है सारे काम गुरुजी ने करवा दिए कि 4 बजे जो है आप इस लिंक से और जो है अपना पास बुक कर सकते हैं। मैंने जहां जहां पहले वाला मैसेज फॉरवर्ड किया था, मैंने सेम मैसेज जो है उन सारी संगत को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा सब अपना अपना पास बनवा लो, जिसका पास बन जाएगा वो जो है चल लेगा, और जिसका पास नहीं बनेगा, इसका मतलब उसकी जो है किस्मत में नहीं है। तो मतलब सब लोगों का पास भी बन गया। सब इतने सुपर एक्साइटेड थे सारे जने कि मतलब सबके पास मतलब जो है बन गए। अब जी इतने सारे लोग हैं जाने वाले, इतनी सारी संगत है जाने वाली, और हम तो मतलब महाराज ने कभी ऐसी सेवा नहीं बख्शी कि हम जो है बस वगैरह लेके जा सके। अब मेरे अंकल और अजय अंकल को महाराज ने पहली बार ये ड्यूटी भी दी कि आप जो है संगत लेके जाओ साथ में। हमने बस अरेंज करी, गुरुजी की कृपा से महाराज ने जो है बस अरेंज करवाई। अच्छा, इसमें भी क्या था, एक अंकल कहते हैं कि आप ना देख लेना बस मतलब ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सीट्स ना कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमारे को जो है बैक बोन में ना दिक्कत है, तो आप देख लेना बस की सीट्स कंफर्टेबल हो।
महाराज को सबका पता होता है। जो बस आनी थी वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बस थी। तो हमने कहा अब हम क्या करें, उनसे पूछा कोई और बस है तो वो देख लो। वो कहते नहीं कोई और बस तो नहीं है, यही बस है। चलो ठीक है जी, जो आ रही है ठीक है, जैसे महाराज लेके जाना चाहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब हम लोगों ने जाना था, डुगरी जाना था। महाराज ने जैसे बस भेजनी थी तो मतलब महाराज ने सारा कुछ छोड़ दिया था कि ठीक है जैसे आप देखोगे। एक सेकेंड जी। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को जाना है डुगरी। जिस संगत का बन गया था पास, जो मतलब वो तो खैर महाराज का बुलावा होता है कि उन्होंने जो है किस किस को बुलाना है। अब डुगरी जाने वाला दिन आया तो सेम डे मतलब मॉर्निंग में जब जो है जो बस आती है ना, वो इतनी कंफर्टेबल बस आती है, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल बस आती है ना कि हम हैरान थे कि कौन सी बस आनी थी और महाराज ने कौन सी बस भेजी है। और हमारा डुगरी ट्रिप महाराज ने इतना इतना मतलब कंफर्टेबल और इतना मजा आया ना। बस सिर्फ यही डर था कि हम पहली बार मतलब महाराज हमें ये ड्यूटी दे रहे हैं कि हम बस में संगत लेके जा रहे हैं, तो किसी भी संगत को ना कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो वो बिल्कुल मतलब महाराज जी ने लाज रखी है, बहुत ज्यादा इज्जत रखी है। संगत बहुत ज्यादा खुश हुई थी, बहुत ज्यादा खुश थे हम सब। नाचते कूदते गए हैं, अपना पूरा इंजॉय करते गए हैं। वही वाली बात है ना कि जा ऐश कर। तो गुरुजी ने पूरी इतनी ज्यादा ऐश करवाई है, बहुत ज्यादा। महाराज जो है टाइम टाइम पे इतना ज्यादा मतलब ब्लेस करते रहते हैं ना कि इतने सारे सत्संग हैं, उनका शुक्राना, इतना सारा शुक्राना है कि शायद शुक्राना वर्ड ही छोटा पड़ जाता है उनके आगे। आज महाराज शायद इतना ही सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं। तो अब मैं आज्ञा लूंगी और हम एक बार मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद फिर हम समाप्ति करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। थैंक यू सो मच अंजलि आंटी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू गीतू आंटी। गुरुजी नाल मोजा पेज का बहुत बहुत थैंक यू। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे हम गुरुजी के लिए अपना प्यार थोड़ा सा दिखा सकते हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी। महाराज दोबारा मेरे को जो है ये जो है सेवा बख्शे और मैं फिर से महाराज की जो मेरे और सत्संग हैं वो मैं महाराज के सामने रख सकूं, आप सारी संगत के आगे रख सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।